नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तद्धित प्रकरण में आज हम तमप और इष्टन प्रत्यय कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस प्रकार इंग्लिश में हम सुपरलेटिव डिग्री में का प्रयोग करते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। उसी प्रकार संस्कृत में तमप और इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इष्टन प्रत्यय, तमप और इष्टन प्रत्यय। तो इसका एक सूत्र है, अतिशयने तमब इष्टनौ। अतिशयने अतिशयने तमब इष्टनौ। वाचक विशेषण शब्द बताने के लिए तमप और इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तमप का शेष क्या बचता है? तम शेष बचता है और इष्टन का इष्ट शेष बचता है, यानी प और नकार का लोप हो जाता है। इनकी इत संज्ञा हो जाती है। किससे होती है? हलंत्यम से इसकी इनकी इत संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है। अतिशय तमब इष्टनौ कि जहाँ हम अतिशय वाचक विशेषण बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो तम प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। तमप यानी तम प्रत्यय लगाने पर विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने क्या किया, लघु जमा तमप। तो तमप का प क्या है? इत संज्ञक है, इसका लोप हो गया। लघु जमा तम तो बन गया लघुतम कि सबसे छोटा। कि जैसे कोई भाई बहनों में सबसे छोटा है, तो जब कोई सबसे छोटा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तमप का प इत संज्ञक है, इसका लोप हो जाता है। ये लघुतम बन गया हमारा, लघु जमा तम, लघुतम। अब ये तीनों उसमें कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में जैसे राम की तरह लघु तमय, और स्त्रीलिंग में लता की तरह लघु तमा, और नपुंसक लिंग में फल की तरह लघु लघुतमम। तो लघुतम हमारा बन गया। तो पुल्लिंग में लघुतमय है, पुल्लिंग में राम की तरह, और स्त्रीलिंग में लता या रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल या ज्ञान की तरह ये हमारे रूप चलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लघुतमय, लघुतमा और लघुतमम बन गया। अब अगला क्या है? तो इष्टन प्रत्यय के परे होने पर विशेषण के अंतिम स्वर तथा मत, वत, इन, विन, त्रि इनका क्या है? लोप हो जाता है। तो इष्टन प्रत्यय के परे होने पर, यानी हमने जैसे शब्द क्या लिखा है यहाँ पर? पटु। पटु जमा इष्टन। तो इष्टन के न का लोप हो गया, इष्ट आ गया हमारे पास। अब वो क्या कहते हैं कि इष्टन प्रत्यय के परे होने पर विशेषण, ये हमारा विशेषण है। कैसा विशेषण है? साधारण विशेषण है। मैंने जब इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सामान्य विशेषण शब्द और तुलनात्मक विशेषण शब्द और अतिशय विशेषण शब्द।
तो आज हम क्या कर रहे हैं, तमम और इष्टन प्रत्यय के द्वारा अतिशय विशेषण शब्द जोड़ेंगे, तब ये हमारा पूरा प्रत्यांत शब्द बनेंगे। तो अब पटु जमा इष्ट, न का हमने लोप कर दिया, इष्ट आ गया। अब यहाँ पर जो पटु शब्द है इसका क्या कहते हैं, अंतिम स्वर क्या है, ऊ है। एक टे सूत्र है हमारा, टे मतलब टी लोप विधि सूत्र। तो यहाँ पर टिकार जो ऊ है उस टिकार का क्या है, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। उस टिकार का क्या है, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। तो क्या शब्द आ जाएगा हमारे पास, ऊ चला गया, पट जमा इष्ट। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पटिष्ठ शब्द बन जाएगा। तो प्रथमा भक्ति एकवचन में करेंगे तो क्या बन जाएगा, पटिष्ठ 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 शब्द आ जाएगा। तब हम क्या कर देंगे, इसके आगे विसर्गे लगा देंगे। इसी तरीके से लघु जमा इष्ठन, तो इष्ठन के न का लोप हो गया, इसकी इत संज्ञा हो गई, इष्ट आ गया। तो इस जो लघु का उकार है, अंतिम जो स्वर है उसकी टे, ये टे लोप विधि सूत्र है, उससे टिकार ऊ का क्या है, लोप हो गया। तो बन गया लघ जमा इष्ट। तो इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया, लघिष्ठ, ये सबसे छोटा। अब प्रथमा भक्ति एक वचन में करेंगे, प्रथमा भक्ति एक वचन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, लघिष्ठ शब्द आ जाएगा हमारा। ये बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसी तरीके से शब्द है धनवत, धनवत जमा इष्ठन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इष्ठन प्रत्यय के परे होने पर मत वत इन विन त्रिन, इनका क्या है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर इष्ठन प्रत्यय परे है तो पहले हम क्या कर देंगे, इस वत का लोप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, धन जमा इष्ठन। अब इष्ठन के भी न का लोप हो जाता है तो धन जमा इष्ट, क्या हो गया, धन जमा इष्ट हो गया। तो फिर इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, धनिष्ठ, धनिष्ठ। तो प्रथमा भक्ति एक वचन में करेंगे तो बन जाएगा धनिष्ठ। प्रथमा भक्ति एक वचन में किया तो क्या बन गया, धनिष्ठ। तो ये आपको साथ साथ नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बनते जाएंगे। इसी तरीके से वसुमत इष्ठन, वसुमत में हमने इष्ठन प्रत्यय किया तो इष्ठन प्रत्यय के परे होने पर इस मत का क्या है, लोप हो जाएगा, बन गया वसु। और यहाँ भी इस न का भी क्या करते हैं, लोप कर देते हैं तो इष्ट। फिर इस जो अंतिम स्वर है टे जो सूत्र है, उस टे जो सूत्र है टी लोप विधि सूत्र है, ये टे जो सूत्र है हमारा क्या है, टी लोप विधि सूत्र है। तो टिकार उकार है उसका क्या करेंगे, हम लोप कर देंगे। तो वस जमा इष्ट क्या बन गया, वशिष्ठ। प्रथमा भक्ति एक वचन में करेंगे तो क्या बन जाएगा, वशिष्ठ रूप हमारा बन जाएगा। कर्त्री, इसी तरीके से शब्द हमारा क्या है, कर्त्री जमा इष्ठन। तो यहाँ भी क्या कहते हैं, त्रि का लोप हो जाता है। तो त्रि का लोप हो गया तो का और रा, ये इतना हमारा लोप हो गया। तो रा कर जमा इष्ठन, ना का भी लोप हो गया यहाँ पर, तो कर जमा इष्ट, कर जमा इष्ट। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, करिष्ठ। इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास शब्द क्या आ जाएगा, करिष्ठ शब्द आ जाएगा। तो प्रथमा भक्ति एक वचन में करेंगे तो पृष्ठ शब्द बन जाएगा। प्रत्यांत शब्द हमारा क्या बन जाएगा, करिष्ठ। तो अगला है हमारा नियम कि इष्ठन प्रत्यय के परे होने पर ऋजु शब्द को छोड़कर अन्य सब रिकार वाले शब्दों के री को र आदेश हो जाता है। इसके लिए सूत्र है र ऋतो हलाथे
र ऋतो हलाधे लघु, यानी हलादि लघु ऋकार को रेफ आदेश को कौन कौन से प्रत्यय पड़े रहते? इष्ठन, इनिच और एसुन प्रत्यय पड़े रहते। ये हमने उसमें भी हम कर चुके हैं। तो र ऋतो हलाधे लघु कि हलादि लघु ऋकार को रेफ आदेश हो, एसुन इष्ठन प्रत्यय परे रहते। केवल ऋजु शब्द को छोड़ करके, यानी इष्ट प्रत्यय के परे होने पर ऋजु शब्द को छोड़कर अन्य सब ऋकार वाले शब्दों के री को र आदेश हो जाता है। जैसे हमने शब्द यहाँ पर क्या लिखा? मृदु। शब्द हमने क्या लिखा? मृदु। मृदु जमा इष्ठन। ये क्या कहते हैं कि इष्टन प्रत्यय के परे होने पर जो ऋजु शब्द है उसमें रीग में कोई विकार नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जो मृ का री है इसको क्या आदेश हो जाएगा? इष्टन प्रत्यय परे होने पर रा आदेश हो जाएगा। तो पहले हमने इसको क्या किया? री को र कर दिया तो बन गया मृदु इष्टन। इष्टन का न लोप कर दिया तो मृदु इष्ट। अब इष्ट प्रत्यय परे होने पर इस उकार को क्या है? इसका भी लोप हो जाएगा। किस सूत्र से रहेगा? किस सूत्र से होगा? ते इस सूत्र से टिकार उ का, इस टिकार उ का लोप हो गया। तो शब्द आ गया हमारे पास मृद जमा इष्ट। टे इससे टे, ये टी लोप विधि सूत्र है, टी लोप विधि सूत्र है। तो इस सूत्र से टिकार उकार का लोप हो गया तो मृद जमा इष्ट तो क्या बन गया? मृदिष्ट। मृदिष्ट। तो जब हमने प्रथम वाक्य एकवचन में किया तो क्या बन गया? मृदिष्ठः बन गया। इसी तरीके से और भी शब्द कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि पृथु जमा इष्ठन। तो इस री को हमने क्या करना है? रा आदेश करना है। कौन से सूत्र से? रा ऋतो हलाधे लघु। तो यहाँ री को रा आदेश हो गया, फिर पृथु बन गया और इसका ना लोप कर दिया हमने, इष्ट हो गया। अब इस उकार का अंतिम उकार जो है टे, जो टी लोप विधि सूत्र है, इस उकार का भी हमने लोप कर दिया तो प्रथ जमा इष्ट क्या बन गया? प्रतिष्ठ। प्रथम विभक्ति एकवचन में किया तो क्या बन गया? प्रतिष्ठा। क्या बन गया? प्रतिष्ठा शब्द हमारे पास आ गया। अब ऋजु शब्द देख लेते हैं हम यहाँ पर। ऋजु, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इष्टन प्रत्यय के परे होने पर ऋजु शब्द को छोड़कर, यानी इसका जो री है उसको रकार आदेश नहीं होगा, र आदेश नहीं होगा। ऋजु के री को र आदेश नहीं होगा। तो ऋजु जमा इष्ट किया तो अब इसका क्या है? इष्टन प्रत्यय परे होने पर टे जो सूत्र है उस टी लोप विधि सूत्र से इस उ का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो आ गया रिज। अब इस न का भी लोप कर दिया, इष्ट आ गया। तो इकट्ठा लिखा तो क्या बन गया? री जिष्ठ। प्रथम विभक्ति एकवचन में किया तो रजिष्ठः शब्द हमारा आ गया। प्रत्यांश शब्द हमारा क्या आ गया? रजिष्ठः शब्द हमारा आ गया। तो अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जब हम तमक प्रत्यय करते हैं, जब हम क्या करते हैं? तमक प्रत्यय करते हैं, जिसका तम शेष बचता है, उसमें जो विशेषण शब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जब हम इष्ठन प्रत्यय करेंगे या इयस करेंगे या इमनिच करेंगे तब क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें इष्ठन प्रत्यय करने पर जो विशेषण शब्द हैं उनमें क्या है? कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये उदाहरण हम सारे अभी करते हैं यहाँ पर। ये अच्छे तरीके से बार बार आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? जैसे हमने यहाँ पर लिखा शब्द, अर्थ, तमक प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय। तमक का शेष क्या बचता है? तम और इष्ठन का इष्ट। ठीक है। तो अब हमने शब्द क्या लिखा यहाँ पर? जैसे प्रिय शब्द लिखा। प्रिय शब्द विशेषण शब्द है,
किसी की हम विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है, व्यक्ति प्रिय है, तो प्रिय का मतलब क्या है? प्यारा। और इससे हमने तमक प्रत्यय किया, तो जब हम तमक प्रत्यय करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, विशेषण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम ये वाला प्रत्यय करेंगे, तमक प्रत्यय करेंगे, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिय तम आएगा पहले, फिर हम प्रथम विभक्ति एकवचन में करेंगे पुल्लिंग में, तो प्रियतमः, प्रियतमः। उसके बाद इष्टन लगाएंगे तो इस प्रिय शब्द को क्या आदेश हो जाता है? आदेश हो जाता है। प्रिय जब इष्टन करेंगे इसी प्रिय के साथ तो बन जाएगा प्रेष्ठ। प्रथम विभक्ति एकवचन में करेंगे तो प्रेष्ठः। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें अपने साथियों में। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, संधि, समास, कारक, छंद, वर्ण विचार, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? प्रिय का अर्थ क्या है? प्यारा। प्रियतमः और प्रेष्ठः। इसी प्रकार से बहु शब्द है। बहु का मतलब क्या है? अधिक या ज्यादा। तो जब हम तमक प्रत्यय करेंगे तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो तब हम क्या लिखेंगे? बहु तमः। जब हम इष्टन प्रत्यय करते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? भूयिष्ठः। पुल्लिंग एकवचन में क्या बन जाता है? इष्टन प्रत्यय करेंगे तो भूयिष्ठः। इसी प्रकार से अल्प किया हमने। अल्प का मतलब क्या है? कम। अल्प में कम, तो अल्पतमः कि सबसे कम है, तो अल्पतमः। और उसका जो हमने दूसरा इष्टन प्रत्यय किया तो क्या बन गया? अल्पिष्ठः। क्या बन जाएगा? अल्पिष्ठः। इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार अगला हमारा शब्द है दीर्घ। दीर्घ में लंबा। तो जब हम ये प्रत्यय करेंगे, तमक प्रत्यय करेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? दीर्घतमः। परंतु जब हम इष्टन प्रत्यय करते हैं जिसका क्या बचता है? इष्ट शेष बचता है, तो क्या शब्द हमारा बन जाएगा? द्राघिष्ठ। द्राघिष्ठ। और प्रथमा विभक्ति एकवचन में किया तो द्राघिष्ठः। क्या बन गया? द्राघिष्ठ। इसी प्रकार से वृद्ध शब्द, इसी प्रकार से वृद्ध किया। इसी प्रकार से हमने शब्द क्या लिया? वृद्ध शब्द लिया। तो वृद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर? बूढ़ा। तो जब हमने तमक प्रत्यय किया तो वृद्ध तमः। परंतु जब हमने इष्टन प्रत्यय किया तो इसमें चेंज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वर्षिष्ठ। ये कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। वर्षिष्ठः। क्या बन गया यहाँ पर? वर्षिष्ठः। इसी प्रकार से स्थिर शब्द है। स्थिर का मतलब स्थिर। जब हमने तमक प्रत्यय किया जिसका तम शेष बचता है तो क्या बन गया? स्थिर तमः। कि कोई व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर रहता है, सबसे अधिक स्थिर है, तो स्थिर तमः इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। परंतु जब हम इष्टन प्रत्यय करेंगे तब स्थिर को स्थे आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्थेष्ठः। जब हमने स्थिर से इष्टन प्रत्यय किया तो स्थेष्ठ, और प्रथम विभक्ति एकवचन में किया तो स्थेष्ठः। इसी प्रकार से स्थूल शब्द है। स्थूल का भी अर्थ क्या है? बड़ा। स्थूल का अर्थ क्या है? बड़ा। तमक प्रत्यय किया तो क्या बन गया? स्थूल तमः। और जब हमने इष्टन प्रत्यय किया तो कुछ परिवर्तन होगा, तब क्या बन जाएगा? स्थविष्ठः। तब क्या बन जाएगा? स्थविष्ठः। देखते हैं, ये मैंने थोड़े से आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वाक्य प्रयोग इनका कैसे बनेगा, कि जब हमें वाक्य प्रयोग किस तरीके से आ जाए कि किसी की श्रेष्ठता। तो क्योंकि जो ये प्रत्यय है तमम दो से अधिक व्यक्तियों में या बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में इसकी तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को विशेष बताया जाता है, तब उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तब उसमें
ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, शेर जंगल में सबसे बलवान होता है। तो यहाँ पर किसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि सबसे बलवान कौन है? शेर। तो जो बलवान शब्द है इसमें हम क्या लगाएंगे? तमप, तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग, तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो शेर सिंहा जंगल में वने, अब सबसे बलवान यानी जितने भी और प्राणी हैं, हाथी हैं, चीता है और भी जो दूसरे प्राणी हैं, हिरण है, मृग है, पशु पक्षी जो भी हैं, शेर क्या है कि जंगल का क्या माना जाता है? राजा माना जाता है। तो सर्वेषु, सिंह वने सर्वेषु, सर्वेषु में सब में से, सर्वेषु क्या है? बलवान है। तो सबसे बलवान है तो क्या आ जाएगा? बल वत तमय, क्योंकि इसमें जब हम तमप प्रत्यय करते हैं तो जो विशेषण शब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ये आपने पेपर के लिए भी ध्यान में रखना है। तो बलवत तमय भवति होता है, शेर जंगल में सबसे बलवान होता है। तो भवति, तो सिंह वने सर्वेषु बलवत्तमय भवति, कि जब हम बहुत से व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं तो एक की विशेषता को बताते हैं, तो उसमें क्या है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वेषु के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? सर्वेषां, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो सिंह वने दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सर्वेषां भी लिख सकते हैं और सर्वेषु भी लिख सकते हैं। तो सिंह हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है। और यह भी क्या है? ये भी बलवत्तमय शब्द हमारा क्या है? बलवत्तमय शब्द। इसके रूप हमारे कैसे चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। तो ये भी क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमने प्रयोग कर दिया। इसी तरीके से इसी वाक्य को यदि हमें इष्ठन लगाना है, यदि हमें क्या करना है? इष्ठन प्रत्यय करना है, क्योंकि आज हम क्या प्रत्यय कर रहे हैं? तमप और इष्ठन प्रत्यय ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यदि हमने इसके स्थान पर क्या लिखना है? बलवत्तमय के स्थान पर क्या लिखना है? इष्ट लिखना है, इष्ठन लगाना है। तो तब हम क्या करेंगे? सिंह वने सर्वेषु बलिष्ठः भवति, कि शेर वन में सभी प्राणियों से क्या होता है? बलवान होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? तमप प्रत्यय किया और यहाँ पर हमने इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। सिंह कैसा है कि जंगल का राजा है, श्रेष्ठ है, सबसे अधिक बलवान है। एक और वाक्य देख लेते हैं। इस नगर में सभी मनुष्यों में राम लंबा है। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? अस्मिन नगरे सर्वेषु मनुष्येषु राम क्या है? लंबा है, राम है। अब लंबे की संस्कृति क्या होती है? दीर्घ। तो सबसे लंबा है, क्या आ जाएगा? दीर्घ तम है, क्या आ जाएगी? इसमें हमारी क्या आ गई? दोनों में सप्तमी विभक्ति आ गई, कि मनुष्यों की बताई जा रही है। सर्वेषु मनुष्याणां, तो रामे दीर्घतम अस्ति।
हमें अस्ति। इसी प्रकार इसमें दो विभक्ति आ जाती हैं, षष्ठी भी आती है और सप्तमी भी आती है। जब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे सर्वेषु मनुष्येषु जगह की, मनुष्येषु की जगह तो क्या लिखेंगे, सर्वेषां मनुष्याणां, सर्वेषां मनुष्याणां रामः दीर्घतमः अस्ति। तो इसमें क्या है कि राम हमारा पुल्लिंग है, प्रथमा भक्ति एकवचन है, तो दीर्घतम शब्द के रूप कैसे चलेंगे, राम की तरह। तो यहाँ भी प्रथमा भक्ति एकवचन का ही प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य ट्रांसलेशन में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। परंतु अब इसी के साथ ही हमने क्या लिखना है कि इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करना है कि अस्मिन् नगरे, यहाँ पर सर्वेषु मनुष्येषु रामः, तो क्या करेंगे, द्राघिष्ठः। दीर्घतम की जगह क्या लिख देंगे, द्राघिष्ठः, क्या लिख देंगे यहाँ पर, द्राघिष्ठः। तो तब भी हमारा वाक्य क्या है, ठीक माना जाएगा। यानी अस्मिन् नगरे सर्वेषु मनुष्येषु रामः दीर्घतमः अस्ति या द्राघिष्ठः अस्ति। इसी तरीके से यदि हम लिखें कि इस नगर में सभी मनुष्यों में राम सबसे छोटा है, तो तब हम क्या लिखेंगे, ह्रस्वतम है। छोटे के लिए क्या संस्कृत होती है, सबसे छोटा, तो क्या आ जाएगा, ह्रस्वतम है। और इसी के साथ यदि हम इष्ठन प्रत्यय करेंगे तो तब हम क्या लिखेंगे, हरिशिष्ठः। तो सबसे छोटा, ह्रस्वतम है। तो आज हमने तमप और इष्ठन प्रत्यय किया सुपरलेटिव डिग्री, यानी जिसमें व्यक्तियों, बहुत सारे व्यक्तियों में से या वस्तु में से जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है, छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, मोटा या पतला, इस प्रकार बताया जाता है, तब हम उसमें तमप और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों के बारे में भी हमने जाना और कुछ वाक्यों के माध्यम से भी, क्योंकि अनुवाद में इस प्रकार के जो यदि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अनुवाद में इस तरीके से प्रत्यय जब हम करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।